नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल बंसल है। कहाँ से आए हैं सर? मैं सर वैसे तो भिवानी जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हिसार रहता हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मेरी बैग बनाने की फैक्ट्री है और वही मैं संभालता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से 23 मई 2010 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो हिंदू धर्म की जो प्रचलित सभी पूजाएं पाठ सभी किया करते थे हम लोग, और हमने एक गुरु भी बना रखे थे। तो श्याम जी की, हनुमान जी की, अन्य देवी देवताओं की, और जैसे हमारे मान्यता सालासर, मेहंदीपुर, खाटू जी और देवसर की जो देवी हैं उनकी, गुड़गांव वाली देवी हैं उनकी, सबकी हमारे घर में मान्यता थी। सर जो परंपरागत साधनाएं आपने की उन सब से आपको क्या लाभ मिला? फ़ायदा तो होना दूर की बात रही, बल्कि दिन प्रतिदिन हमें नुकसान ही होता जा रहा था, हानियाँ ही होती जा रही थी। जैसे कि शारीरिक रूप से हम लोग सभी के सभी बीमार चल रहे थे। मैं अपनी बताता हूँ भगत जी, जब से मैंने होश संभाला, 5 साल का 6 साल का जब से मैं हुआ था, तब से मेरे सिर में दर्द रहने लग गया था। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मेरे पिताजी ने मेरा स्कूल के टीचरों को भी ये कह दिया था कि अगर ये घर जाता है तो जाने दिया जाए इसे, क्योंकि मेरे सर में दर्द इतना ज़्यादा रहता था कि एक दिन सुबह और एक दिन शाम को होता ही होता था। तो ये काफ़ी टाइम तक, 24 साल तक मेरे साथ ये घटना चलती रही। मैं ये भी सोचता था कि 24 साल का हो गया हूँ मैं, मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी चली गई है, तो क्या मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँगा? इस बीमारी से मैं इतना ग्रस्त हो चुका था। इसके अलावा मेरे माता जी को गठिया पाँव की बहुत दिक्कत रहती थी। उनके कमर में दर्द, उनके सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता था। जब से मैंने होश संभाला, लगभग ये मान लीजिए मैं जब से 5-6 साल का हुआ, तब से मैंने अपने पिताजी को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में धक्के खाते ही देखा है। कभी किसी धर्मगुरु के पास चले गए, कभी किसी धर्मगुरु के पास चले गए, किसी सेवड़े के पास चले गए, मतलब कहीं भी उन्हें किसी भी तरह से कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि भूत प्रेतों का इतना साया था कि दिन रात हमें तंग किया करते थे। जैसे भूत प्रेत मतलब पापा जी को ऐसे तंग किया करते थे, कभी उनके बैठे की पैंट खींच ली, कभी वो सोए हुए हैं तो उनके ऊपर से चादर उतार ली, कभी हाथ पे हाथ मार दिया। इस तरह से हमारे घर में बहुत विचित्र बातें होती रहती थी। मैंने अपने जीवन में यही देखा है कि मेरे पिताजी जैसे नशा भी करते थे, वो 2-2, 3-3 डब्बे रोज़ पैकेट सिगरेट के पी जाया करते थे। इतना उनको लत लग चुकी थी, और टेंशन होने के कारण वो कुछ ज़्यादा ही हो जाया करता था। तो नशे के कारण घर में भी जैसे कलेश होना शुरू हो गया था। काफ़ी टाइम से ये विपत्तियां हमें आती रही हैं। सर आपके साथ इतनी परेशानियां थीं, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? हमें एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मिले। उन्होंने संत रामपाल जी के बारे में हमें बताया और कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान संत रामपाल जी के पास ही है केवल, और इस धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने उनसे एड्रेस लिया, पता लिया, और हम तब बरवाड़ा आश्रम पहुँचे। सर जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद बहुत से लोगों को लाभ प्राप्त हुए, क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से मैंने 23 मई 2010 को नाम लिया, मेरे पूरे परिवार ने नाम लिया, तब से मुझे अनेकों लाभ हुए हैं। इतने लाभ हुए हैं कि परमात्मा की अभी आपको लाभ बताने लगूँ तो सुबह हो जाए। जैसे कि मैं अपने ऊपर बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। 24 साल के मैंने उम्र में नामदान लिया, और आज मुझे 7 से 8 साल नाम लिए हो गए हैं। मुझे कभी भी अब सर दर्द की बीमारी नहीं है, पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। इसके अलावा मेरी माताजी के साथ बहुत से लाभ हुए, जैसे उन्हें अब गठिया की बीमारी नहीं है, वो अच्छे से खाना पीना कर सकती है, चल फिर सकती है। भगवान की दया से वो अब कहीं भी जा सकती है। और भी धर्मगुरु ऐसे हैं जिनके कोई नियम नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले आपको कुछ नियमों को फॉलो करना होता है, जिनमें मुख्य नियम ये है कि आपको नशीले वस्तुओं को सेवन तुरंत प्रभाव से बंद करना होता है, तभी आपको वहाँ नाम दीक्षा मिल सकेगी। मैं बताना चाहूँगा कि जिस टाइम हमने नाम लिया, आर्थिक रूप से बहुत समस्याएं थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद जो समस्याएं खत्म होती चली गई, तो ये आर्थिक रूप से समस्या जो थी वो भी हमारी खत्म होती चली गई। और एक अब ऐसा टाइम है कि परमात्मा का दिया सब कुछ है हमारे पास। परमात्मा की दी हुई, संत रामपाल जी महाराज की दया से दी हुई एक बैग की फैक्ट्री में चलाता हूँ, जिसमें मैंने 25 से 30 वर्कर मेरी फैक्ट्री में आज काम भी करते हैं। तो ऐसे अनेकों बहुत से लाभ संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें प्राप्त हुए।
सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम लेने के लिए कुछ नियम हैं, जबकि अन्य धर्मगुरु भी उनके शिष्यों को कुछ नियम बताते हैं, तो उनका तो नशा नहीं छूटता। संत रामपाल जी ऐसी क्या दवाई देते हैं जो जिससे उनका नशा छूट जाता है? देखिए सर, ऐसा है, आज का शिक्षित पढ़ा लिखा समाज है, वो हर चीज़ पढ़ सकता है। संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित ज्ञान देते हैं। उसी ज्ञान के आधार पर वो नामदान भी प्रमाण में दिखाते हैं कि क्या नामदान दिया जाता है। उसी नाम से हम सारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वो ऑटोमेटिक छूट जाती हैं। संत रामपाल जी कोई दवा नहीं देते हैं, कोई किसी तरह की औषधि नहीं देते हैं, वो सिर्फ एक गुरु मंत्र देते हैं जो कि प्रमाणित है, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण किया गया है। उसी के तहत ये प्रक्रिया चलती है जिससे कि सारे विकार ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। जैसे कि समाज में ये धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से सभी देवी देवताओं की साधना शास्त्र प्रमाणित आधार पर करवाते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं, साथ में मोक्ष का भी एक रास्ता बनता है। जैसा कि आपने कहा कि और गुरुओं के भी नियम हैं, तो मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ सर। ऐसा है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स, कुछ यार दोस्त ऐसे भी हैं जो अन्य धर्मगुरुओं से जुड़े हुए हैं। मैंने देखा है वो 40-40, 30-30 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सुबह लगते हैं तो उनकी शुरुआत बीड़ी सिगरेट तंबाकू से ही होती है। क्योंकि ये ऐसा होता है, जब तक आपके पास प्रमाणित ज्ञान नहीं है, जब तक आपके पास पूर्ण संत नहीं होगा, तब तक आपके विकार छूट ही नहीं सकते। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण प्रमाणित ज्ञान देते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति विधि बताते हैं उसमें एक ऐसी पावर है कि आपके विकार ऑटोमेटिक छूटते चले जाते हैं और आपका एक रास्ता, मोक्ष का रास्ता जो खुलता चला जाता है। सर जैसा कि 2014 में मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो सर आपने कितने पैसे दिए? नहीं सर, ये बिल्कुल एक गलत धारणा समाज में और मीडिया ने प्रचालित की है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज के वहाँ दीक्षा लेने में आपको कुछ एक चवन्नी तक भी नहीं देनी पड़ती, एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा आपको। संत रामपाल जी महाराज के वहाँ दीक्षा के साथ साथ आपका रहना, खाना, पीना सब कुछ फ्री है। वो एक ऐसा भक्ति मार्ग पर एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें विकारों को तो छुटाया ही जाता है, साथ में एक आपको भक्ति मार्ग पर भी लगाया जाता है। तो इसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है सर जी। नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी जाती है, तो नाम दीक्षा लेने वाले को पुस्तक और माला, अमृत जल वगैरह सब दिया जाता है। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है जी। और नाम दीक्षा के लिए कोई वहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया जाता। ये एक मीडिया की फैलाई हुई अफवाह है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर मीडिया में एक आरोप और भी लगाया गया था कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे व उसकी खीर बना के भक्तों को प्रसाद रूप में बांटी जाती थी। इन आरोपों में क्या सच्चाई है? जैसे कि आपने कहा कि दूध से खीर बनती थी या दूध से वो नहाते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब बातें निराधार हैं। ये एक सरकार द्वारा और अन्य धर्मगुरुओं द्वारा तथा मीडिया द्वारा एक झूठ प्रचार किया गया है संत रामपाल जी के खिलाफ। क्योंकि संत रामपाल जी ने जो ज्ञान दिया है वो प्रमाणित ज्ञान दिया है, सब शास्त्रों को खोल के दिखाया है, जिससे अन्य धर्मगुरुओं की दुकानें बंद होती चली गई। 2006 में जो क्रोथा कांड हुआ, उसके बदले में आर्य समाज वालों ने और झूठी मीडिया ने, जो कि सरकार के दबाव में आकर गलत प्रचार करती ही चली गई, जबकि ऐसी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी सबूत अब आज तक नहीं मिला है, ना किसी तरह की कोई वीडियो है। अगर वीडियो उनके पास है तो वो समाज को दिखाएं। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए करोड़ों श्रद्धालु हैं जो कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू या नशा किसी भी प्रकार का हो वो छूते भी नहीं है, मतलब छूना तो दूर की बात, किसी को लाकर भी नहीं देते हैं। तो एक अच्छा समाज सुधार संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक प्रमाणित ज्ञान जो कि शास्त्र अनुकूल है, शास्त्र एक एक प्रमाण खोल कर दिखा रहे हैं। आप आज शिक्षित समाज है, सब कुछ लिख सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है। आप उनका सत्संग सुनिए, अनेकों चैनल पे आज सत्संग आता है, उनका सत्संग सुनिए, उनके समाचार पत्रों में उनकी न्यूज़ आती हैं, वो देखिए, जरा सुनिए, मतलब उनके विचारों को सुनिए, तो आपको एक भक्ति मार्ग, एक सही भक्ति का, एक सही भगवान का पता लगेगा। ऐसी बातें जो निराधार हैं वो एक समाज में फैलाई गई हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बेस नहीं है। तो यही मैं समाज से कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के विचारों को सुने, अनेकों चैनल पर सत्संग उनका आता है, ध्यानपूर्वक सुने और अपने सत्ग्रंथों से मिलाएं, अपना मानव जीवन उनसे नाम दीक्षा लेकर सफल बनाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ली जा सकती है? आज अनेकों चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसमें आप देख रहे होंगे अभी भी नीचे की तरफ एक पट्टी चल रही है, उस पट्टी में
सतलोक आश्रम के सारे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोन नंबरों पर अगर आप कांटेक्ट करते हो तो आपको नज़दीक नामदान केंद्र के बारे में बता दिया जाएगा। वहाँ जाके आप निःशुल्क बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।